नमस्कार मित्रों, सक्सेसबाजी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय पर जिस पे विद्यार्थी काफ़ी सशंकित हैं, इन द सेंस कि कोई किसी टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, मज़ा नहीं आ रहा, फैक्ट्स हैं याद नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ी घबराहट उनके अंदर है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताने जा रहे हैं किसी टॉपिक को कैसे पढ़ें। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। पेट एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो अगर उसमें हमें समझ में वो सब्जेक्ट नहीं आता है तो हमें मज़ा भी नहीं आता है। तो हमारे पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करें एक टॉपिक के माध्यम से। टॉपिक का जो नाम है वह है स्वदेशी आंदोलन। देखो मित्रों, स्वदेशी आंदोलन को हम लोग बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब विभाजन, भंग हो जाना। ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन को हम जब पढ़ने की कोशिश करें तो हमें एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1905 आते आते वह शैशवा अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ रही थी। बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का केंद्र था। यद्यपि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी अन्य प्रेसिडेंसियों के मुकाबले। उस समय बंगाल में उड़ीसा, बिहार सारे शामिल थे, और आप उधर बांग्लादेश आप देख लें। तो लेकिन जो अंग्रेजों को लगता था, उनका जो बंगाल को विभाजित करने का जो उनका दृष्टिकोण था, वह राष्ट्रवाद को, उभरते राष्ट्रवाद को कुचल देना चाहते थे। अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी, स्टेटमेंट में कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी को टिक मारेंगे कि वह राष्ट्रवाद को कुचल देना चाहते थे। जब भी कोई मूवमेंट शुरू होता है तो वह अपने साथ आर्थिक आयाम लेके आता है, वह अपने साथ सामाजिक आयाम लेके आता है, वह अपने साथ राजनीतिक आयाम लेके आता है, वह अपने साथ धार्मिक आयाम लेके आता है। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो हमें इतने आयाम पे सोचना चाहिए कि क्या ये आयाम उनमें शामिल हैं या नहीं है। तो बंग भंग मूवमेंट, जिसे स्वदेशी मूवमेंट कहा गया, तो इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी थी और राष्ट्रवाद का परम केंद्र था। तो लॉर्ड कर्जन के दिमाग में आया कि राष्ट्रवाद कुचलने का एक तरीका होना चाहिए, वह होता है कि हम इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण का आडंबर उड़ा के, एक चद्दर उड़ा के इसको बांट दें। लेकिन मेन मकसद क्या था कि राष्ट्रवाद को कुचल दें। तो इस बंगाल विभाजन की जो सुगबुगाहट थी वह 1903 में, याद रखिएगा, 1903 में बंगाल के लोगों को जानकारी मिली कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। लेकिन लॉर्ड कर्जन उस समय आपका गवर्नर था। उसने 1905 यानी कि जो निर्णय लिया वह 20 जुलाई 1905 को लिया। आपसे पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन ने निर्णय कब लिया, तो आपका आंसर होगा 20 जुलाई 1905 को। उसने कहा कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं, और 16 अक्टूबर 1905 को उसने कहा यह प्रभावी हो जाएगा। यानी निर्णय लेना एक बात है और उसको एग्जीक्यूट करना, प्रभावी करना एक बात है। तो दोनों के आप डेट में कंफ्यूज मत होइएगा। जब यह आया तो इसकी प्रतिक्रिया भी होनी थी। प्रतिक्रिया भी हुई 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के मैदान में। एक प्रतिक्रिया होती है कि हम इसका विरोध करेंगे। जब विरोध करने की बारी आई तो रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर इसको रक्षाबंधन दिवस और शोक दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया गया। अब सोचेंगे रक्षाबंधन मतलब कि राखी बांधना दिवस क्यों किया गया? उसका मेन उद्देश्य था कि यह जो विभाजन की दीवारें हैं यह हमें अलग नहीं कर सकती हैं। वो एक रक्षा सूत्र बांधने का प्रयास था। गंगा में लोगों ने स्नान किया और वंदे मातरम ही मुख्य गीत था। यह इसके कुछ सामाजिक आयाम थे, लेकिन इसकी राजनीतिक आयाम भी थे।
अब राजनीतिक आयाम की तरफ अगर हम जाएं तो हमें दो तीन चीजों पे फोकस होना होगा कि राजनीतिक आयाम में क्या हुआ। कांग्रेस विभाजन की तरफ बढ़ चली, यानी कि कांग्रेस में दो धड़े हो चुके थे। एक धड़ा गरम दल था जिसमें लाल बाल पाल थे, एक धड़ा नरम दल था जिसमें फिरोज शाह मेहता वगैरह थे। नंबर 2, इस मूवमेंट ने जो 1905 में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, इस मूवमेंट ने एक और राजनीतिक आयाम को चर्चा में लाया। वह था मार्ले मिंटो सुधार 1909। जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसने क्या किया, अब देखिए कैसे आप टॉपिक को कोलेट कर लें। इसने क्या किया कि सांप्रदायिक आधार पर एक विभाजन की नींव डाल दी। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि मार्ले मिंटो क्या था, लेकिन एक राजनीतिक पक्ष मार्ले मिंटो सुधार भी था। आर्थिक पक्ष क्या था, इस मूवमेंट ने अंग्रेजी व्यापार को हिला दिया। उनका व्यापार घाटे में लगा जाने, उनका व्यापार जो है घाटे में लगा जाने, ये उसके आर्थिक आयाम थे। इस आर्थिक आयाम ने स्वदेशी, यानी कि जब आप बहिष्कार, यानी कि इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या था कि हम बहिष्कार करेंगे। जब आप बहिष्कार, किसी चीज का बहिष्कार करते हैं तो आपके साथ, आपके पास उस चीज के लिए एक विकल्प भी होना चाहिए। उस विकल्प ने स्वदेशी चीजों को उत्पन्न किया। स्वदेशी चीजों मतलब जैसे कि आप मान लें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष थे। आचार्य प्रफुल्ल राय ने एक केमिकल स्टोर खोला। बहुत सारे स्वदेशी स्कूल खुले। एक स्वदेशी बांधव समिति थी अश्विनी कुमार दत्त की। ठीक, यानी ये जो चीजें आप देख रहे हैं, इसने उस विकल्प को भरने की कोशिश किया। आपसे कहा गया कि आप विद्यालय को छोड़ दें, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास विद्यालय है, हम विद्यालय हमारे पास, आप उसमें पढ़ने आइए। ठीक, अब क्या हुआ, 1907 में जाकर कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में। अगर आपसे पूछा गया कि किस अधिवेशन में विभाजन हुआ, तो आपका आंसर होगा सूरत अधिवेशन में होगा। आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत सारे, जब आप प्रैक्टिस सेट या कोई पुराना क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या हुआ, एक कमेटी का गठन किया गया। वह कमेटी थी अरुंडेल कमेटी 1906। अगर आपसे बंगाल विभाजन को लेके एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम था अरुंडेल कमेटी। और उस अरुंडेल कमेटी ने यह संस्तुति दी थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और बंगाल और राजधानी बंगाल से हटाकर दिल्ली की ओर शिफ्ट कर दिया जाए। यह अरुंडेल कमेटी का एक प्रपोजल था। और 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। जॉर्ज पंचम आते हैं। आपका जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। उसने घोषणा किया 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के सामने कि हम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। अब प्रश्न उठा बंगाल विभाजन हुआ कब, आपका आंसर होगा 1905 में। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, आपका आंसर होगा 1911 में। किस कमेटी की अनुशंसा पर रद्द हुआ, आपका आंसर होगा 1906 के अरुंडेल कमेटी की अनुशंसा पर। और 1911 में ही यह कहा गया कि दिल्ली हमारी नई राजधानी होगी। दिल्ली हमारी कैसी राजधानी, नई राजधानी होगी। और 1912 में दिल्ली हमारी नई राजधानी बन गई। तो आपको और क्या हुआ, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ, लाठी डंडे पड़े, किनारे गए, तो इस आंदोलन की एक अनुपलब्धि भी रही, मिस अचीवमेंट भी था। वह क्या था कि इस आंदोलन ने तो सही रास्ता दिखाया, परंतु युवाओं को, जो गर्म दल के नेता थे, वो जेल चले गए, कोई संन्यास ले लिया, कोई कहीं चला गया। तो यहीं से स्टार्ट होती है बम और पिस्तौल की क्रांतिकारी राजनीति। अगर आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर तो आप जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।